महारानी कामनी, स्वामी जी, ये राजमहल आपका है और ये भी जानती हो कि मेरे बेटे दो हैं जिनका नाम राम और श्याम है। मैंने आपसे दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों बच्चों के लिए। अगर आप रहेंगी तो उन दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से हो जाएगी। इसलिए आज से ये जिम्मेदारी मैं आप पर सौंप रहा हूं। स्वामी जी, आप चिंता नहीं करिए। शादी करके मुझे लाए हैं बच्चों की परवरिश करने के लिए, तो आज इसे समझ लीजिए, मैं दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी कि शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि सौतेली माँ है या कि सगी माँ है। तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा, हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं और आप राजमहल में रहकर उन बच्चों की देखभाल करते हैं ना? ठीक है स्वामी जी। महारानी बस मुँह दिखाई, लोग आ रहे हैं तो पहले मुंह खोल रहा है, सब मुँह दिखाए आए रहे, बहन को पैसा नहीं दी। रामबली जी महाराज मुझे शादी करके लाए, हाँ मैं उनकी दूसरी महारानी हूं और वो भी शादी करके लाए तो बच्चों की परवरिश करने के लिए। हाँ भाई, अब एक बात बता सकते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूछो। महाराज की कितनी उम्र होगी? महाराज शायद तो 60-70 डाका हुई है। 60 मोटा मान लिया मैंने, 60 साल। हाँ 60 साल। और रामबली नहीं, मेरी उम्र कितनी होगी? अरे आप कहना पूछो, शायद तो भाई 20-22। रामबली ओ कहा महाराज और कहा मेरी उम्र? महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल। फर्क कितना है? 40 साल का। शादी करके लाए मुझे, क्या करेंगे मेरे साथी? क्या करेंगे मेरे साथ? मैं इनका ये राजमहल देख के रहूं या कि इनकी सूरत? अरे आप जौन भाई जौन करे खर्च लाए करबे करिए। लेकिन नहीं रामबली, मैं सुख शांति के लिए नहीं आई हूं, मैं सुख शांति के लिए नहीं आई। महाराज तुम्हारी उम्र है 60 साल और मेरी उम्र है 20 साल। जो सुख मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकते। रामबली हाँ महारानी जी, वो सुख शांति मुझे नहीं मिल सकती जो मैं चाहती हूँ। अरे अब जौन चीज मांगत हो बताओ, हम बच्चे लाके दे और का होगा। मान लियो महाराज वह सामान ना उठा पाओ, हम सब तो कट्टा हम सब तो पेल लो भी कर। आप क्या कर सकती हैं? क्या करोगे? अरे आप जौन कहो तौन करब, दोनों जने। हाँ वही करबे। रामबली और महाबली महाराज ने मुझे शादी करके लाए और इस बुड्ढे ने मुझे शादी करके लाए मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए। अरे ये मेरे साथ सुहागरात क्या मनाएगा? ये तो खुद पौने 8 है। ये मेरे काबिल नहीं है बुड्ढा। अरे तो वह 7:45 है तो हम सब 9:10 हैं। ये बुड्ढा मेरे काबिल नहीं है। देखिए क्या मेरी जवानी है, अगर इस बुड्ढे की चक्कर में रही तब तो मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। या जवानी आ गई ना हरिया के पानी। रामबली
एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कसम उड़ान छल्ले की काया बता। अगर महाराज एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, महारानी साया पलट दे है। क्या कहा? साया पलट दूंगी। साया नहीं हरामजादे, एक अनार 100 बीमार। कसम उड़ान छल्ले की महाराज काया बदल दूंगी। अच्छा, एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, का काया बदल दूंगी। अच्छा, कायम यानी साए पलट दिया हो। एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, और साया पलट दूंगी। हरामखोर, कोई कहता है साया पलट दूंगी। अरे हम कही थी वो अंडबंड करे हैं, ये तो नहीं करे। महाबली, महाराज मुझे शादी करके लाए बच्चों की परवरिश करने के लिए। मैं इनका ये राजभवन लेके रहूं या कि महाराज की सूरत देख के, क्योंकि महाराज मेरे काबिल नहीं। कहा मेरी उम्र और कहा महाराज की उम्र सही है, नहीं हो सकता। अरे अपनी काबा सो रहा हूं, अगली काबा सो रहा हूं, पल में परले गुजारूंगी और महाराज बगावत करने के वाले का सीना फाड़ डालूंगी। मैं सब समझती हूँ कि तुमने एक बार की कहानी बताऊं तुम्हें। रामबली, मेरे पिताश्री और महाराज में घोर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ और ये महाराज मेरे पिताश्री को पराजय कर दिया। मेरे पिताश्री घोर संग्राम में पराजित हो गए, हार गए और तब से ये महाराज मुझ पर नजर डाल दी और महाराज ने मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगा और फिर मेरे पिताश्री हार मान के मेरी शादी कबूल कर दी इनके साथ। लेकिन ना जाने क्या देख के, ना जाने क्या देखा मेरे माँ बाप ने, जो किस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। यही हवेली देख के कह दी का। लेकिन नहीं महाराज, पहला बदला तो बाप का, जो कि तुमने मेरे बाप को हराया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ शादी किया, मेरी जवानी बर्बाद करने के लिए। ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा होगा कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। रामबली, मैं चल रही और तुम दोनों चल दिया। तुमसे का कहावती बेर कहा ना, उड़हरी कबो न सुधरी है। महाबली, हाँ महारानी आ की ससुरी कुकुरी आए बे। एक का नाम है, हैं? एक का नाम है। एक का नाम कहा तो हम कमीनी हैं। कमीनी साले कामनी होई। हाँ वही कामनी यार। महाराज लिया मरवावे कातिल का कहे वाली बात नहीं, मैं महारानी नहीं, कबो अंगुरी नहीं उठाई भाई। कबो अंगुरी अरे नहीं यार उठाई। वो राजमाता जो पहले वाली महारानी रही है, और का जहाँ जाए हमका तुमका चाहे 5 रुपया गुल्लैये लेके आओ है हैं? भैया, या गुलैया का या कोनो चीज का पूछी ना। अब कौन दिन हमका तुमका दे दे ये जहर है, वही कहावत में कहा गया है, हैं? भैंस न राखा वाणी पानी में न राखा वान के छाड़ी सही है भाई। है। अरे यार सब सुधर जाए लेकिन या ओढ़री न सुधरी। और का ये कहाँ सुधरी। अरे यार भैया हैं? महाराजों का कहे तो महाराजों के आंखी में पता नहीं का गुस्सा रहा लौटे, जोड़ी मेढ़ी के लौटे। महाराज गोबर पातर है। अबे भैंस, हैं? चलो चलिए हमका
सखी मेरा फूटल करम क्या बताऊं सखी मेरा क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम बुढ़ावा मिठल्लू हमारो बलम लबुआ ये बर्बाद है अब तो जवानी बर्बाद है कुछ गांधी कहिए राजमाता मैं क्या करूं राम मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया मैं क्या करूं राम मुझे बुद्धा मिल गया
मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं बुढ़ा मिल गया। सतोला आलू बुढ़ा भाटा लेके आ गया, सतोला आलू बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल हाँ राजमाता, इस सामने से घोड़े पे सवार होके जी राजमाता। कौन जा रहा है? राजमाता, ये तो अपने इस रियासत के मंत्री जी हैं जो कि बंगाल की तरफ जा रहे हैं राजमाता। अपनी ही रियासत के महामंत्री? हाँ राजमाता। दासी कहिए राजमाता। एक काम करिए। कौन सा काम बताइए? चाहिए महामंत्री जी को मेरे पास तक बुला के लाइए। ठीक है राजमाता, मैं अभी गई और अभी बुला के लाई। चाहिए। राजमाता, गुस्ताखी माफ हो। इस वक्त हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? और मुझे क्यों बुलाया कहो राजरानी। काबिल नहीं है। मेरे बूढ़े पदीना मेरे काम काबिल तड़पती हूँ रहे जा कि मैं रात सारी
मंत्री जी, राजमाता, ये आप क्या कह रहे हो? आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजमाता, ऐसे शब्द आपकी इस पवित्र जुबान पर शोभा नहीं देता कि दूर और सुनावो नहीं, और जालुल पत का मुझ पर बिछावो नहीं। जालुल पत का मुझ पर और बिछावो नहीं, दूर रखो ये कलमा सुनावो। कि ना जाने किस जन्म की मुझसे निकाली दुश्मनी, और मुझे बुलाई उस जगह होती जहां पर रोशनी, और दिल पर बिजली हमारे गिरावो नहीं। दिल पर बिजली हमारे और गिरावो नहीं, दूर रखो ये कलमा सुनावो नहीं। राजमाता, अरे कुछ तो शर्म करो। अरे हम तुम्हारा नौकर हैं। सब नौकर से इस तरह की गुफ्तगू आप कर रही हो? ओए! अब दोबारा ऐसे शब्द मत निकालना। जब महाराज मुझे शादी करके लाए ना, जब मुझे शादी करके लाए, तो? जब से मैंने आपको राज भवन में देखी, राज दरबार में जब से आपको देखी, कि आप मलकिन मेरी, मैं हूं नौकर तेरा। आप मलकिन मेरी, कि आप मलकिन मेरी, मैं हूं नौकर तेरा। राजन से मुझको फांसी दिलाओ नहीं, इस जमाने पे हक है। और महाराज का उनकी नजरों में मुझको गिराओ नहीं। राजमाता, इस जमाने पर सिर्फ महाराज का हक है। चढ़ती जमानी, उम्र 18 साल। महारानी कि बार बार मैं कह रहा, करोना रानी तंग मुझ पर चढ़ सकता नहीं। चढ़ा रही जो रंग, तो मेरी बात मैंने कह दिया, मुझे याद की
इस बेहूदी हरकत से साफ साफ इनकार है तो बनते गले का हार है, फूल मिलकर सभी बनते गले का हार है, और नौजवान औरत का केवल पिया श्रृंगार है। और हंस के सीने से अपने लगा लीजिए। महामंत्री, गज से मेरा कहना नहीं माने, गज से मेरा कहना नहीं माने तो कसम हमारे जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। राजमाता, ये आप क्या कह रहे हो? अगर ये बात है तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। हम इस वक्त तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। की बात कर है यही तो मेरी जान मन, बात कर है यही तो, की बात कर है यही तो मेरी जान मन, तुझको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं। लाख आए मुसीबत मगर कम नहीं, तुझको ही अपनी दुल्हन। महारानी जी, अगर आप मुझे दिल से चाहती हो तो आपका वसूल मुझे मंजूर है। तो सही।
अब ये समझ लो, ये समझ लो कि आज से उस बुढ़े की बर्बादी शुरू। महामंत्री, आग तुम लगाओगे, आग तुम लगाओगे और धुआं मैं उड़ाऊंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं की तो कसम हमारे जमाने की बुढ़े में तुझे बर्बाद कर दूंगी। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। आज से प्रेम कहानी शुरू। अरे बोलो प्रिय। जब से मैंने आपको देखा है ना, सबको दुश्मन बना लिया आपके सिवा। अंधे हो? बोलो। अगर नहीं के बाद अरे कसम हमारे जमाने की, अगर यहाँ से नहीं गए ना देखो, मुझे भूल नहीं जाना। अरे आज के बाद डार्लिंग तुमको भूल जाऊं? ऐसा कहाँ हो सकता है? आज के बाद साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ और उस बुढ़े के साथ उस बोलो। सबको दुश्मन। हाय हाय, आज के बाद आपके सिवा मैंने सबको दुश्मन बना दिया। सबको दुश्मन बना लिया सबको दुश्मन बना लिया आपसे दिल लगा लिया बोलो। मुझे प्यार की, प्यार की? मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी कभी दम न देना, कभी दम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ये क्या हो गया? अबे साले यहाँ तेल मालिश। अरे महारानी, और हमारे बीच में कुछ गुप्त बातें हो रही है। यहाँ साले तेल मालिश नहीं हो रहा। तुम यहाँ एक तेल लेके आए हो या कि बहाने से कुछ देखने आए हो? चले चाहिए मोहब्बत के वादे भुला तो
अब मुझसे और तनिक समय नहीं रह जाता। चलो अब हम दोनों बेडरूम के अंदर चलते हैं। चलते हैं, आज चलते हैं बेडरूम पे और ऐश्वर्या मनाएंगे क्या और वो बुढ़ा मुझे शादी करके लाया और आया था मेरे साथ सुहाग रात मनाने। जब सुहाग रात मनाने गई ना तो क्या बताऊं मंत्री जी, बताने में शर्माने आती है। वो जब मेरे पास गया ना तो मैंने उससे बहुत करीब से देखी ना, वो तो मुझे पूरा पौने 8 लग गया। अरे घबराओ नहीं डार्लिंग, उस खुदसट बुढ़े ने ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? बेटा समझे नहीं, वो क्या है ना, वो मंत्री जी हैं। मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? इस आपके आराम कक्ष में या तो हम दोनों भाई आ सकते हैं या तो पिताजी, लेकिन यहाँ मंत्री जी का आने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना बेटा, थोड़ी कुछ मंत्री जी से कुछ मुझसे बताना चाहते थे वो आपके विषय में और आपके पिताश्री के विषय में, क्योंकि अभी मैं नहीं आई हूँ ना, तो वही सब हुआ। बेटे अभी स्कूल से आ रहे हो ना? हाँ माँ। हम देखो कितना रास्ते में थके, प्यास भी लगी होगी आपको और भूखे भी आएंगे। कितने अच्छे हैं मेरे दोनों बेटे। बेटा देखो अपनी माँ कितनी अच्छी है। भगवान करे, भगवान ने क्या मुझे 2 बेटा दिया है और कितने प्यारे हैं मेरे बेटे। बेटा मेरे लाल, आप कॉलेज से आए हैं और भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, हाँ? और मेरा धर्म कर्तव्य है कि अपने बेटे को अच्छा सा खाना ला के खिलाऊं। एक काम करें, अरे वो क्या आएगा पागल, वो तो कुछ बताने के लिए मुझ तक आया था और मैंने जैसे ही बताया मैंने कहा जाओ यहाँ से। यहाँ क्या काम तुम्हारा भैया? तब तक आप लोग आ गए। अपनी माँ ऐसी कोई बात नहीं भैया, सब बात भूल जाओ, छोड़ो भैया। ओ क्या ना बेटा, अरे इसको डाल दो, ये सब क्या है? अरे राजमाता भैया, राम श्याम बोलो। जी भैया। देखो तुम्हारी माँ है, माँ का हमेशा सेवा करो और अपने माता पिता का सेवा करो, अब जो हमारा राजमाता कहती हैं वो तुम्हारा दोनों का भाई करना कर्तव्य है ना। जो माता जी कहें उनको पूरा कीजिए। अब राजमाता भैया राम। हाँ भाई साहब। बेटा हाँ, अरे ये सब कपड़े पसीने से एकदम देखो तर हो गए इनको सब। कपड़े भी उतार दो मार क्या बेटा, ये सब इनको अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ और इनको सब मैं फिर से अच्छे से धुल के और ब्रश करके फिर से दे दूंगी ताकि काल के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अच्छे बच्चे हैं ना ये। नहीं कोई बात नहीं है। माँ हम दोनों भाई बिल्कुल रेडी हैं, आप जल्दी से हमें खाना खिला दीजिए। एक काम करे बेटा, तुम लोग यहीं पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए हाँ क्या ऐसे जूता ही पहन के खाना खाओगे?
अरे कुछ स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, मगर कोई तरीका तौर मालूम नहीं आपको। प्यारी माँ भूख बहुत तेजों से अब मैं आई हूँ तुमको सब तौर तरीका समझा दूंगी। ये चीजें भी उतार डालो, उतार डालो ताकि अच्छे से खाना खाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी माँ हूँ और आप भी मेरे प्यारे। हम दोनों भाई यहीं पर बैठते हैं, आप जल्दी से भोजन। तो ठीक है, आप लोग बैठिए और मैं गई। अरे इनको क्यों बाहर रखे हो ये सब? इसको भी उतार दूं मैं। उतार डालो बेटा, क्या है? माँ हमारा क्यों पहन रखा है? इसको भी उतारना पड़ेगा। नहीं उसको पहन लो, इसको केवल। हाँ इसको पहनने लो। इसको उतार दो। माँ जैसे कहती हो वैसा हम करेंगे। और इसको सब यहीं पे मैं जा रही तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना लेती हूँ। माँ बहुत तेजों से भूख लगी है। आज इतना अच्छा खाना बनाई हूँ ना, छोला पूरी पनीर पुलाव दही बड़ा। आप तो मालूम है कि मुझे खीर ए माँ, हमारा भाई राम खीर के लिए बहुत शौक रखता है। इतना बढ़िया खाना खिलाऊंगा, ठीक है माँ। इतना बढ़िया खाना खिलाऊंगी ना बेटा, हाँ माँ। इतना बढ़िया कि जैसा आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा। और यूं गई मुझे क्या करना होगा, थोड़ा समय हथेलिया जाल फैला दूं ताकि मेरा काम कुछ बन जाए। बेटा मेरे पास आओ। माँ भूख लगी है। खाना चाहते हो? खाओगे? हाँ माँ। और तो खाओ ना। तो भोजन का है? भोजन तो आपके सामने खड़ा है, कहाँ खड़ा है? बताओ। खाओ ना खाना, आपके सामने भोजन है, आप खा नहीं रहे। माँ पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? साथ में बताओ ना भोजन का। हमें लग रहा है कि मैं अपने बेटे से मजाक मजाक मत करो माँ। बिल्कुल मजाक कर- मुझे खीर खिला दो बस खाली। तुम तो जानती हो खीर मुझे बहुत पसंद है माँ। हाँ? हाँ खीर खाओगे? हाँ माँ। पनीर अरे मेरी माँ पूछती क्यों? जैसे दही बड़ा खा लो तो। अरे माँ जो मिलेगा सब खाऊंगा। बेटा बर्गर खाओगे? बर्गर ये सब मैं नहीं खाता, जानती हो। जैसे भौरा फूला है, हाँ। कहाँ है? बताऊं? खाओगे? खिलाओ माँ। तो फिर बताती हूँ ना। तारो तारो